नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पिछले एक महीने से दिल्ली में जो जगह सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है दिल्ली का जंतर मंतर। पिछले एक महीने से यहां पर युवा बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। यहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, अलग अलग नारे लग रहे थे और कुछ युवा तो यहीं पर काफी दिनों तक रह भी रहे थे। इस दौरान 20 जुलाई का दिन भी आया जब हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे वो आमने सामने भी आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए कि उन पर लाठीचार्ज हुआ। वहीं पुलिस ने भी कहा कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। इसके बाद हमने देखा कि ये प्रदर्शन जो है और बढ़ता चला गया। रात रात भर जो है जंतर मंतर पर रौनक देखने को मिलती थी। युवा यहाँ पर डटे रहे, अपने अपने तरह से जो है वो प्रदर्शन देखने को मिलता रहा। सरकार को भी अंततः वो चीज समझ आई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ जो है ये प्रदर्शन खत्म हो गया। अब जब नई सुबह आई है रविवार की, तो जंतर मंतर की तस्वीर जो है वो बदली बदली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एक सूनापन है, हल्का फुल्का कई जगह कचरा बिखरा हुआ है। कई संगठन जो हैं अब वहाँ पर सफाई करने में भी जुटे हैं। जो पिछले कुछ दिनों की एक रौनक थी, शोर शराबा था, वो अब बिल्कुल शांत हो चुका है। तस्वीर बिल्कुल यहाँ की बदल चुकी है और जंतर मंतर अपने पुराने स्वरूप में जो है नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए अब सरकार ने भी जो है कई फैसले किए हैं। प्रशासन ने नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक के विरोध में युवाओं के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई दिनों तक मध्य दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर जैमर लगा दिए थे। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ना लोग वहाँ पर नेट चला पा रहे थे, कई बार कॉलिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी, कैब बुक करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। एहतियात के तौर पर 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर भी जो है चरणबद्ध तरीके से प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे जो आम लोग थे हो ये रहा था कि वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कई जगह अपनी इंपॉर्टेंट जगह पर जिनको पहुंचना था, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये पूरा मामला गया था। वकीलों ने भी ये कहा था कि कम से कम हमें परमिशन दी जाए। और जो लोग अलग अलग माध्यम से पहुंच रहे थे, ऑटो या किसी और माध्यम से, तो ज़्यादा पैसे भी कई जगह लेने की शिकायत आई थी। प्रभावित स्टेशनों में राजीव चौक, जो कि बहुत व्यस्त रहता है दिल्ली में, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, ITO और नई दिल्ली सहित कई प्रमुख स्टेशन शामिल थे। अब कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा अपना आंदोलन वापस लेने के बाद जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। सरकार से मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद संगठन ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने भी सभी मेट्रो स्टेशनों पर सामान्य यात्री सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं। DMRC के अनुसार अब दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली क्षेत्र के 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर विशेष प्रतिबंध लगा दिए गए थे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली और जंतर मंतर के आसपास यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई थी। पुलिस ने भारी भीड़ और संभावित यातायात जाम को देखते हुए यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की थी ताकि उन्हें अनावश्यक देरी और असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद संगठन ने सद्भावना के तहत आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया है। ये अपडेट आपको पता ही है। उन्होंने कहा कि फैसला इस समझ के साथ लिया गया है कि तय समय सीमा के भीतर सहमत बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि जिन छात्रों की जान गई नीट पेपर के बाद, उनके लिए ये लोग मुआवजे का ऐलान भी लगातार कर रहे थे। और इसके अलावा भी कुछ इनकी मांगे थी जो इन्होंने सरकार के सामने रखी हैं। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन समाप्त हुआ। एक ऐसा आंदोलन जो भारत के इतिहास में शायद लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि कैसे युवा पीढ़ी जो है यहाँ पर जुटी थी और अपनी मांगों को लेकर लंबे समय तक अड़ी रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।